हेलो दोस्तों, मार्केट में अभी करेला बहुत ही अच्छा आ रहा है और आज मैं इसकी एक सब्जी लेकर आई हूँ। इसके साथ में मैं आपको एक हेल्दी सी रोटी की रेसिपी भी दूंगी, क्योंकि करेले के साथ में हेल्दी चीज़ें होगी तो हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। अब करेला है तो इसको अच्छे से धो पूछ के मैंने इस तरह से काट लेना है। अब आप ये ध्यान रखिएगा, करेले को छीलना बिल्कुल भी नहीं है और इसके अंदर देखना है हमें इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है। तो इस तरह से बीच में कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने करेले को छीला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने करेले को छील दिया तो उसका जो पूरा न्यूट्रिशन है वो निकल जाता है। तो आप करेले को बिना छीले भी बना सकते हैं इस तरह से। तो सारे करेले को हम इस तरह से चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे बीज भी हम नहीं निकाल रहे हैं। अगर आप मेरे साथ में आगे बन के चले रहे तो आपको नई सी रेसिपी मिलने वाली है। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है और पानी में मैं आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच ही हल्दी डालूंगी। अब ये रेसिपी आपको पहली बार देखने को मिल रही तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा चैनल स्वाद अपने घर पर पे मेरा यही रहता है कि मैं कुछ नया आपके लिए लेकर आऊँ। तो मैं आज एक करेले की ऐसी टेस्टी रेसिपी लाई हूँ जो आप करेले की सब्जी इस तरह से बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा आप। बिना छिलके के भी हम इस तरह से हम बना सकते हैं और छिलके के साथ में भी ये आपको बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। तो इस जो करेला हमने डाला है इसको हम पानी में अच्छे से उबाल लेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये मोटी सेव। अब मोटी सेव मार्केट में आसानी मिल जाती है। अगर आपके पास में मोटी सेव नहीं है तो आप इसे महीन सेव से भी बना सकते हैं। इसके साथ में मैंने आधा कटोरी ये भुनी हुई मूंगफली ली है। इसके छिलके आप अच्छे से उतार सकते हैं और ये रेसिपी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसको मैं डाल देती हूँ मिक्सी के जार में। अब आपने बेसनी करेले बनाए होंगे पर ये इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब अगर आपने करेले की सब्जी बच्चे नहीं खा रहे तो बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दी है। उसके साथ में मैं आधा चम्मच नमक डाल देती हूँ। अब मसालों की मात्रा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितना आप करेला ले रहे हैं। मैं लगभग आधा किलो करेला बना रही हूँ। इसके साथ में मैंने आधा चम्मच मिर्च भी डाली है, क्योंकि सेव में मिर्च होती है तो मैंने यहाँ पे मिर्च थोड़ी कम डाली है। और उसके साथ में 1 चम्मच धनिया और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। करेलों को हम अच्छे से उबाल लेंगे। अब नमक और हल्दी के पानी में करेले उबल जाते हैं तो इनकी जो है कोई भी इम्प्योरिटी होगी वो भी निकल जाएगी और करेला हमारा अच्छे से पक जाएगा। आप हाथ लगाकर चेक कर सकते हैं, आप चाकू से चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। इस तरह से आप चाकू डालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। और ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हो, आपने इस तरह से कभी करेले की सब्जी बनाई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप कौन से प्रोसेस से करेले बनाते हैं वो भी मुझे बताइएगा। अब इसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होगा, कुछ ट्रेडिशनल होगा, कुछ नया होगा। तो दोनों से कॉम्बिनेशन से सब्जी हमारी बन जाएगी। तो करेला हमारा उबल चुका है तो मैं निकाल देती हूँ इस तरह से। अब हमें यहाँ पे करेलों को वापस वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको इस तरह से निकालिए और यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे करेला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसमें आपको करेले को पकाने की बिल्कुल भी नीड नहीं पड़ेगी। उसके साथ में जब तक करेला ठंडा हो रहा है मैं यहाँ पे आटा ले लेती हूँ। अब इस तरह से करेले की सब्जी बनेगी तो उसके साथ में रोटी भी हेल्दी ही होनी चाहिए। इन दिनों मैं बेसन की रोटी का यूज कर रही हूँ। तो 2 कटोरी आटे के साथ में मैं 1 कटोरी बेसन डाल देती हूँ। आटे की कटोरी को मैंने थोड़ा बड़ा लिया था और बेसन की कटोरी को थोड़ा छोटा लिया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसका 1/4 डाले तो भी अच्छा रहेगा और हाफ डाले तो भी अच्छा रहेगा। नमक के साथ में मैं यहाँ कलौंजी डाल रही हूँ। अब कलौंजी आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगी। तो आप जब भी आप बेसन की रोटी बनाते हैं तो कुछ ऐसी हर्ब्स जरूर डाला करें। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था कलौंजी को। उसके साथ में मैं डाल रही हूँ मेथी। अब मेथी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ये सूखी हुई मेथी मैं हमेशा घर में रखती हूँ। अब कुछ रेसिपीज ऐसी होती है जो सिंपल से दिखती है पर आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये आप रोटी बना के ईजिली खिला सकते हैं घर में सबको। अब बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है अपनी बॉडी में, तो आप इस तरह से आटे में इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा के खा सकते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से मिला लिया था। अब हल्के से गुनगुने पानी से आप आटा लगाइएगा। आप देख सकते हो इस तरह से मैं आटा लगा रही हूँ। जैसे नॉर्मली हम आटा लगाते हैं उसी तरह से आटा लगा रहे हैं। इसमें कोई अलग सा नहीं है। पर यह ध्यान रखिएगा इस आटे को ज़्यादा गीला नहीं करना है हमें, क्योंकि हम जब इसे रेस्ट देंगे तो ये अपना आटा लोच सेट कर लेता है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे आटे को। अब आप बेसन की रोटी कैसे बनाते हो गेहूं के आटे के साथ में ये भी बताइएगा। आप यहाँ पे बेसन के अलावा बेजड़ का आटा भी डाल सकते हो या फिर आपके पास में कोई और आटा है तो वो भी मिला सकते हो। गेहूं के आटे के कॉम्बिनेशन को बढ़ाने के लिए हम इस तरह से कुछ भी आटा मिला कर नया बना सकते हैं और ये अलग अलग रोटियां बनेगी घर में तो बहुत अच्छा सा माहौल भी हो जाता है और आपके लिए हेल्थ बेनिफिट भी रहेंगे इसके। हल्का सा मैं यहाँ पे घी डाल देती हूँ।
घी डाल के हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और यकीन मानिए इस रोटी को आप बना के भी रख लेंगे तो वो उतनी ही सॉफ्ट बनी रहेगी। और हम 3 लोगों के लिए तो इतनी रोटी पर्याप्त होती है। तो मैं इसको ढक के रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। लगभग 10 मिनट में इसको रेस्ट करने के लिए रखूँगी। अब मैं यहाँ इसकी लोइयाँ बना रही थी, तब तक मैं गरम गरम फुलके बना के खिला चुकी हूँ। तो इस तरह से गरम गरम आप बनाएंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं यहाँ शूट के लिए 2-3 रोटी का आटा रख ली थी। तो आपको इस तरह से ये नॉर्मली आप बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसको बनाने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। अब आप इसे नान की तरह भी बना सकते हैं। आप इसके ऊपर से भी मेथी और कलौंजी लगा सकते हैं। पर सिंपल सी रोटी सब्जी के साथ में बहुत अच्छी लगती है और इसका खुद का भी एक अलग सा टेस्ट है। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब आप वीडियो को स्किप करके निकल जाएंगे तो जो करेले का पार्ट है वो आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आप मेरे साथ में बने रहे तो करेले का भी स्पेशल सा आपको टच मिलेगा। तो आप देख सकते हो इस तरह से रोटी में टेक्सचर कितना अच्छा सा है। तो ये रोटी हमारी बन रही है, उसके साथ में मैंने करेले की प्रिपरेशन कर ली थी। क्योंकि करेला अब ठंडा हो चुका है हमारा, तो इस रोटी को भी उलट पलट के हम सेक लेंगे। अब आप चाहें तो सब्जी बना के बीच में रोटी बना के रख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ में बनाए तो भी अच्छा रहता है। मैं अमूमन साथ में ही बनाती हूँ, एक तरफ से सब्जी चढ़ा देती हूँ और दूसरी तरफ से रोटी उतारती रहती हूँ ताकि गरम गरम रोटी मिलती रहे। तो बहुत अच्छा लगता है। गरम सब्जी और गरम रोटी बहुत खाने को टेस्टी लगती है। तो आप किस तरह से बनाते हैं और आप गृहिणियों की क्या आदत है वो भी बताइएगा। अब आयरन के तवे पे ये जो रोटी बनती है वो बहुत ही अच्छी बनती है। कोई आपको नॉन स्टिक की ज़रूरत नहीं होती है रोटी बनाने के लिए। तो हमेशा आप आयरन के तवे पे रोटी बनाइएगा। अब आपने देखा मैंने अपने चकले के नीचे भी एक कपड़ा रखा हुआ है ताकि हमारा चकला भी अपनी जगह से घूमेगा नहीं। तो अमूमन जब हम चकला यूज़ करते हैं तो नीचे एक कपड़ा रख ही देना चाहिए। अब ये आप देख सकते हो रोटी कितनी सॉफ्ट सी है हमारी। और इस तरह से रोटी बनाकर आप इजीली खा सकते हैं। आप नॉर्मल सी आज मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, कुछ इसमें अलग गणित नहीं है, फिर भी ये स्पेशल टच दे रही है क्योंकि हमने इसमें बेसन मिलाया है। तो आप देख सकते हो हमारा ये मसाला भी पिस चुका है। अभी मसाला बना के आप इसे रख सकते हो। आप इसे मिर्च में भी यूज कर सकते हो, आप इसे करेले में भी यूज कर सकते हो। और भी कोई आप भरवा सब्जी बनाना चाहें तो बना सकते हैं उसकी। तो यहाँ पे ये इसको मैंने पीस लिया था। अब ज़्यादा महीन पाउडर मत कीजिएगा, इसमें हींग नहीं डाली तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक चुटकी हींग भी डाल दी है। हींग का टेस्ट वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। अब ये आप मसाला भर के फ्रीज में भी रख सकते हैं, इसे आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। वैसे आप बाहर भी रख सकते हैं, सेव तो वैसे बाहर भी ख़राब नहीं होगी, पर आप इस तरह से बना के इसे रख सकते हैं। और हमने यहाँ पे जो करेले लिए थे उसमें कुछ में पक्के बीज थे, उसको मैं निकाल देती हूँ। अगर आपके बीज कच्चे हैं तो बिल्कुल मत निकालिएगा, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपके बीज पक्के हैं तभी आप इसको निकालिएगा। तो आप देख सकते हो करेला हमारा अच्छे से पक चुका है। तो सारे जितने भी पक्के बीज हैं मैं निकाल देती हूँ। और अगर मैं पहले निकालती तो बीज निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब इजीली निकाल सकते हैं उबालने के बाद में, इससे ये सॉफ्ट भी हो जाता है और हमारा करेले के सारे बीज निकल भी जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे बीज निकाल देंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपके घर में बीज नहीं पसंद करते तो आप बीज निकाल सकते हैं, और अगर आपके घर में बीज पसंद करते हैं तो आप बीज को साथ में ही सब्जी बना सकते हैं। मैं सारे करेले के बीज नहीं निकालूंगी, जो पक्के हैं उन्हीं का निकाल रही हूँ। अब मैं इस तरह से एक एक चम्मच मसाला भर दूंगी। अब यहाँ पे मसाला की मात्रा आपको बहुत सारी रखनी है ताकि आपका करेला पूरा स्टफ्ड हो जाए, और इस तरह से करेला बनेगा तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो लगभग 1 बड़ा चम्मच इसमें मसाला जा ही रहता है एक छोटे करेले में भी। और ये यकीन मानिए सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि आप इसे बार बार बना के खाने वाले हो। अब करेले की सब्जी इस तरह से आपने नहीं बनाई हो तो देखिएगा। अब मैं लाई हूँ यहाँ पे ट्रेडिशनल तरीका। अब मैं जब धागा बांध रही हूँ करेले के ऊपर तो मुझे एक सवाल भी आया था कि आप धागा क्यों बांध रहे हो। क्योंकि मैंने ये धागा बांधा है इसलिए ताकि इसका मसाला है जो इसके अंदर सेट रहे। अब ये ट्रेडिशनल तरीका है मसाले को सेट रखने का। मेरी नानी और मेरी मम्मी भी इस तरह से करेला बनाया करती थी। मुझे नानी के करेले आज भी याद है, वो हमारे लिए बीकानेर से भेजा करती थी करेले बना के, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते थे। अब कुछ ऐसे सीक्रेट और टिप्स होते हैं जो उनके हाथ के स्वाद के साथ में ही आते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा करेला सारा मैंने बांध लिया है। अब इस तरह से ये बंधा हुआ करेला आपका बिल्कुल भी मसाला बाहर नहीं निकलेगा। अब स्टफिंग अंदर रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी ये प्रिपरेशन हो चुकी है। मैंने यहाँ पे तेल ले लिया है। अब आप मूंगफली का तेल खाएं, सरसों का तेल खाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप तेल यूज़ कर रहे हो कर सकते हो, इसमें कोई अलग सा तेल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हर
घर का अपना एक स्वाद होता है, तो आप अपने स्वाद के साथ में उसे बनाइएगा ज़रूर। इसमें मैंने हींग डाल दी है और हल्का सा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जीरा भी डाल दिया है। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और आप किस तरह से बनाते हैं, और आपने ये सेव वाले करेले बनाए कभी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरह से मैं एक एक करेला इसमें सेट कर दूँगी। और ये यकीन मानिए करेले की सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि हमारे घर में तो इसे बार बार बनाने वाले हम लोग। और इस तरह से आपका ये मसाला भी आप देख सकते हो एकदम सेट रहेगा। अभी आप इसको सीधा डालिएगा, और यहाँ पे हमें करेला बिल्कुल भी पकाना नहीं है, हमें हल्का सा मसाले के अंदर ही तेल सोखना है। और बेसिकली तो हमारा मसाला भी पका हुआ ही है, क्योंकि मूंगफली भुनी हुई थी और बेसन भी हमारा जो सेव का था वो भी तला हुआ होता है। तो इस तरह से ये आपको बिल्कुल भी प्रिपरेशन करने के बाद में टाइम नहीं लगने वाला है। 5-7 मिनट में आपकी सब्जी बनके तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक तरह से मैंने चला लिया था। अब मैं इसको पलट देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हल्का सा ऊपर से क्रंच आया करेले के ऊपर, बस हमें उतना ही लेना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो इसको यहाँ पे मैं पलट दूंगी सारे करेलों को। अब ये इजीली काम हो जाता है, और आप देख सकते हो मैं इसको पलट रही हूँ, उसका मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से ये करेला फ्राई आपके लिए बहुत टेस्टी लगेगा। तो इसको हल्का सा मैं ढक देती हूँ। ढकने का रीज़न ये होता है कि इसकी वाष्प बनेगी, उससे हमारा करेला और अच्छे से पक जाएगा। अगर आपका करेला 90% पका हुआ है तो 10% यहाँ पे पक जाएगा। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, करेला आपका अच्छे से पका हुआ होगा। और इस तरह से आप इसको उलट पलट के पका लीजिएगा। लगभग 5 से 7 मिनट में आपकी ये सब्जी यहाँ पे प्रिपेयर हो ही जाएगी। और आप देख सकते हो धागे बांधने का क्या रीज़न रहा था। धागा इसीलिए बांधा जाता है ताकि हमारा जो करेले की सब्जी है वो अच्छे से सेट रहे। अब मैं यहाँ पे 2 चम्मच जो मसाला बनाया था वो डाल देती हूँ ऊपर से। इससे हमारे करेले और ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। ऊपर से मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नारियल का बुरादा डाला है। अब डेसिकेटेड कोकोनट डालने से करेले को एकदम शाही अंदाज मिल जाएगा। और आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा टेस्ट करेगी। तो यहाँ पे ये सब्जी बनके तैयार हो गई है, और मैं इसे तो फ्रीज में बहुत दिन तक रखने वाली हूँ ताकि मैं इसे आराम से खा सकूँ। कोई भी दाल सब्जी बनाई उसके साथ में ये करेला बहुत अच्छा रखेगा। उसके साथ में ऊपर से मैं टच दे रही हूँ मेथी का। अब मेथी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम मारवाड़ी लोग मेथी का उपयोग करते रहते हैं, तो करेले में भी मेथी का उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो ऊपर से मसाला डाला था वो भी पक चुका है। और अमूमन मैं अपने बचपन की याद बताऊं आपको, तो ये जो मसाला होता था रोटी के ऊपर रोल लगा के खा लिया करते थे। आप देख सकते हो सारे हमारे करेले पक चुके हैं। इस तरह से धागे निकालिए और मेहमानों को सर्व कीजिए। याद रखिएगा जब भी आप करेले को सर्व करें तो इसके धागे जरूर निकाल दीजिएगा। अब आप देख सकते हो करेले के अंदर कितनी सारी स्टफिंग भरी हुई पड़ी है, वैसी की वैसी बिल्कुल भी बाहर नहीं आई। तो अब आपकी ये समस्या खत्म कि हमारा भरवा चीज खराब हो जाती है, तो आप इस तरह से धागा बांध के यूज कर सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप यहाँ तक बने रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलूंगी आपसे इस तरह की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ में। तब तक स्वाद अपने घर का को हाइप करना मत भूलिएगा, और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।